हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये जो दो कंसेप्ट हम यूनिट नंबर 2 का कंप्लीट कर चुके हैं, ये कंसेप्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं, ताकि हमारा ये दोनों कंसेप्ट की रिवीजन भी हो जाएगी और दोनों कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है ये भी हमारे ध्यान में आ जाएगा। तो देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन में इन जनरल हमने क्या देखा था, प्राइस लेवल आवश्यकता से ज़्यादा होती है, उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। सो मीनिंग भी हमको उसी इसमें से देखना है कि इसमें क्या होती है मीनिंग, कि इन्फ्लेशन मीन्स अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइजेस, प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसी का मतलब वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, कम हो रही है या फॉल हो रही है। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में जो प्राइस लेवल है, ये प्राइस लेवल क्या होती है, कम होती है, और वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दोनों की मीनिंग ही क्या है, अलग है। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ती है, डिफ्लेशन में प्राइस कम होती है। इन्फ्लेशन में वैल्यू ऑफ मनी कम होती है, डिफ्लेशन में वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। देन प्राइस लेवल देखा हमने कि यहाँ पर प्राइस लेवल इंक्रीज होती है हमेशा, यहाँ पे प्राइस लेवल कम होती है। देन वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी मीनिंग में ही हमने देखा कि इन्फ्लेशन के दौरान वैल्यू ऑफ मनी कम होती है, इसमें वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है। देन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो इन्फ्लेशन के दौरान जो गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड होती है, वो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन देयर इज अ एक्सेस और मनी या एक्सेस डिमांड होती है गुड्स और सर्विसेज की। लेकिन जो डिफ्लेशन है, वो डिफ्लेशन में जो गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, लेस होती है या कम होती है। तो इन्फ्लेशन में गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है और डिफ्लेशन में गुड्स की डिमांड कम होती है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर लेस इन एज पर द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट जितनी डिमांड होती है उतना यहाँ पर सप्लाई हो नहीं पाता, क्योंकि इन्फ्लेशन में जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से सप्लाई हो नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर जो है डिफ्लेशन में, ड्यूरिंग डिफ्लेशन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या जो गुड्स का जो सर्विसेज का जो गुड्स का जो सप्लाई होता है वो आवश्यकता से ज़्यादा होता है। जितनी डिमांड नहीं उतना यहाँ पर सप्लाई हो सकता है डिफ्लेशन के दौरान। मनी सप्लाई, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में मनी का सप्लाई ये आवश्यकता से ज़्यादा होता है, जबकि डिफ्लेशन में जो मनी सप्लाई है वो आवश्यकता से कम होता है। देन इफेक्ट ऑन बिजनेस कम्युनिटी, इन्फ्लेशन के दौरान जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि गुड्स ज़्यादा बिक रहे हैं, प्राइस लेवल भी ज़्यादा है, तो हर तरीके से बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन डिफ्लेशन के दौरान प्राइस लेवल भी कम है और डिमांड भी कम है, इस प्रकार से डिफ्लेशन में बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हो जाएगा। इफेक्ट ऑन कंज्यूमर, इन्फ्लेशन का कंज्यूमर पर बुरा असर होता है क्योंकि हर चीज़ उसको महंगी मिल रही है, लेकिन डिफ्लेशन में वो कंज्यूमर किस में रहेगा, फायदे में रहेगा, क्योंकि हर चीज़ उसे क्या मिल रही है, कम प्राइस पे मिल रही है। देन इफेक्ट ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल एफडी अगर किसी व्यक्ति की बैंक में होगी, सो इन्फ्लेशन के दौरान उस एफडी होल्डर को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, और फिक्स इंटरेस्ट लेके जब वो मार्केट में कोई गुड्स या सर्विस लेने जा रहा है तो उसकी जो वो जो इंटरेस्ट उसको जो मिला है वो सफिशिएंट नहीं रहता, तो फिक्स इनकम वाले नुकसान में रहेंगे। लेकिन डिफ्लेशन में फिक्स इनकम वाले फायदे में रहेगा, क्योंकि उसकी गारंटीड इनकम है और हर चीज़ सस्ती मिल रही है उसको, तो फिक्स इनकम वाले फायदे में रहेंगे। एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन देयर इज अ चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, साथ में प्राइस भी ज़्यादा है, मतलब बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ज़्यादा गुड्स बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पर हो सकता है, या कम से कम नौकरियाँ जाती नहीं है इन्फ्लेशन के दौरान। लेकिन डिफ्लेशन में मार्केट में डिमांड कम होती है, सेलिंग प्राइस कम है, तो इस प्रकार से प्रोडक्शन कम हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, सो इस प्रकार से यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ सकती है इन केस ऑफ डिफ्लेशन। सो बेसिक ये डिफरेंस हमने देखा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का।